आदिवासी आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ के अधिकारियों और मंत्रियों के दूसरे राज्यों के दौरे पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने तंज कसा है और कहा है कि छत्तीसगढ़ और दूसरे प्रदेशों की स्थिति अलग अलग है और सीएम को छत्तीसगढ़ के परिवेश के बारे में सोचना चाहिए। यही नहीं, चंदेल ने कहा कि शराबबंदी के मुद्दे पर भी दूसरे राज्यों को दौरा किया गया था, लेकिन आज तक कोई नतीजा नहीं निकला। और दूसरे प्रदेशों की स्थिति भिन्न है। मुख्यमंत्री जी को छत्तीसगढ़ के परिवेश में सोचना चाहिए। ये बड़ा विषय है। हमारे जो आदिवासी भाई हैं उनका आरक्षण कम नहीं होना चाहिए। जो आरक्षण उनको 32% मिलता था, हमारी मांग है कि यथावत 32% आरक्षण हमारे आदिवासी भाइयों को मिलना चाहिए। शराब के बारे में भी 4 साल हो गए। शराबबंदी के विषय में सत्यनारायण शर्मा जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, कितने राज्यों का दौरा किया है, दौरा करके क्या पाया है, आज तक उस कमेटी ने अपना रिपोर्ट क्यों प्रस्तुत नहीं किया? कब प्रस्तुत करेंगे? जब सरकार चली जाएगी तब प्रस्तुत करेंगे। तो मुझे लगता है कि आरक्षण के विषय पर भी मुख्यमंत्री जी उसी रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, इसको टालने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता नेहा केशरवानी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा मुख्यमंत्री जी को छत्तीसगढ़ के परिवेश में सोचना चाहिए और तंज भी कसा है। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? और बिल्कुल देखिए, इस वक्त छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा जो है वो खासतौर से तो गरमाया हुआ है और छत्तीसगढ़ और दूसरे प्रदेशों की स्थिति को भी जो है वो नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने जाहिर किया है और साफ तौर से उन्होंने ये कहा है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को इस परिवेश में भी आकर के जो है वो सोचना चाहिए। जो एसटी वर्ग के आदिवासी हैं उनको 32% आरक्षण मिलना चाहिए, इस मांग को लेकर उन्हें सरकार को भी घेरा है और अन्य राज्यों के दौरे जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार करते आ रहे हैं। तो इस पर उन्होंने जो है वो तंज करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि वो ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण जो है देने की बात जो उन्होंने की थी, वो जो है वो अपनी नीति को उन्होंने उनकी जो नीति है वो उस मामले में पूरी तरह से वो तय कर लेना चाहिए और उन्हें जो है वो इस आरक्षण को देने की बात की। और इस आरक्षण को लेकर के अब जो है वो आगे जो है वो शराबबंदी और तमाम मुद्दों को लेकर के जो है वो बीजेपी सरकार को लगातार घेरते आ रही है। तो इस तरीके से अभी आरक्षण का मुद्दा जो है वो खासतौर से छत्तीसगढ़ में गरमाया हुआ है। बिल्कुल, यहाँ तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे खबरों की अपडेट लेते रहेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा है कि किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी की जाए और धान का वजन इलेक्ट्रॉनिक कांटे से हो। यही नहीं, नारायण चंदेल ने आरोप लगाया कि धान खरीदी केंद्रों पर व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। छत्तीसगढ़ में प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी किसानों से किया जाए, ये किसानों की पुरानी मांग है। आज 30 तारीख है। धान खरीदी की समुचित व्यवस्था वहां पर नहीं है। सोसाइटियों में किसानों के बैठने की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, छाए की व्यवस्था नहीं है। और हमारा आग्रह है राज्य सरकार से कि जो नॉर्मल कांटे से धान की खरीदी होती है वो इलेक्ट्रॉनिक कांटे से किया जाए। तो वहीं हमारे साथ लगातार संवाददाता नेहा केशरवानी बनी हुई है। नेहा, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा है कि सोसाइटी में किसानों के बैठने, पानी, उठने, बैठने, पीने, छांव की व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल देखिए, 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत छत्तीसगढ़ प्रदेश में होने वाली है और तमाम जो यहाँ पर धान खरीदी केंद्र बने हुए हैं वहाँ पर कुछ अव्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी ने उस पर सवाल उठाए हैं कि किसानों के हित में जो है वो तमाम अव्यवस्थाओं पर सरकार जो है वो ध्यान दे। इसके अलावा जो है धान खरीदी के बाद धान उठाव के लिए भी उन्होंने जो है वो सवाल उठाए कि इस हफ्ते के अंदर भी धान में किसी तरीके की खराबी ना हो, धान सड़ने ना पाए, इसके लिए हफ्ते के अंदर परिवहन की व्यवस्था करें, समय पर किसानों को टोकन मिल जाए, इस व्यवस्था को भी दूर से जो है वो किया जाए। पिछले साल जो है वो बारदाने की अव्यवस्था देखी गई थी, बारदाने की कमी देखी गई थी, तो सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने इस पर भी उनका जो ध्यान है वो केंद्रित किया है कि पर्याप्त बारदाने की व्यवस्था जो है वो सरकार करे और
उसी बीच जो है अभी कई जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं वो भी हड़ताल में थे और उस बीच जो है खरीदी को लेकर के कोई तैयारियां यहाँ पर नहीं हो पाई है। तो उस पूरे व्यवधान को उन अधिकारी सरकारी कर्मचारियों से उन पूरी विसंगतियों को दूर करे ताकि धान खरीदी में किसी भी तरीके से कोई भी समस्या ना आए और खरीदी जो है वो सुचारू रूप से चलने लगे। इसको लेकर के भी जो है वो सरकार का ध्यान भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल नेहा, तो नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भूपेश सरकार से मांग की है कि व्यवस्थाएं ठीक हो और किसानों को समय पर जो है कूपन मिलता जाए। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा केशरवानी हमें तमाम जानकारी देने के लिए।